quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and -2 respectively. हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसका कि सम ऑफ रूट्स जो है वो -3 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 2 है। या सम ऑफ जीरोस, रूट्स को ही जीरोस कहते हैं बच्चा। तो कैसे सॉल्व करोगे कि सपोज कीजिए लेट ax² + bx + c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पता है ना कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चा? ax² बोलो प्लस bx + c। क्लियर? अब इसका जीरोस जो है वो क्या क्या है? जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। इस दोनों के जीरोस क्या है? अल्फा बीटा है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है बच्चा? देखो तो -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या है? 2। यहां है -3 और ये है 2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? बोलो b a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? c/a। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो। देखो -3/1 है, यहाँ पे 2/1 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 1। b की वैल्यू कितनी होगी? देखो माइनस माइनस कर, b की वैल्यू कितनी हो गई? 3। c की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो हमें अब क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यू नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² + bx + c। तो a की वैल्यू 1 है तो 1 * x², x² प्लस b की वैल्यू 3 है तो 3x, c की वैल्यू 2 है। तो यू नो ax² + 3x + 2 दिस इज योर आंसर। ये हमने फर्स्ट मेथड किया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी सिखाता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि एक मेथड से नहीं करना है, बहुत सारे मेथड आप लोगों को सीखना है। ठीक है, so you know this is called SM, means SM का मतलब सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या करेंगे? उसके लिए फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू यू नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² minus sum of roots alpha plus beta into x plus product of roots alpha into beta। तो ऐसे कह सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यू नो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना था बच्चा? -3। तो -3 इनटू x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था? 2। अब देखिए x² माइनस से माइनस क्या हो जाता है? प्लस 3x + 2। दिस इज योर आंसर। देखो दोनों मेथड से आंसर सेम होंगे, लेकिन उसमें मैंने क्या किया? ABC का यूज किया और इसमें डायरेक्ट फार्मूला का हमने यूज किया।